नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ रमाकांत पिप्पल हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज बहन जी ने क्या आदेश दिया, क्या रणनीतियाँ बताई हैं, वो हम आपसे जानेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऑल इंडिया की आज बैठक बुलाई थी जी, और बैठक का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र था जी, इस वो बहुत ही जोश वाला और युवाओं में ऊर्जा भरने वाला था। जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने श्री आकाश आनंद जी को आज मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया। जी, इसके लिए सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हम मध्य प्रदेश यूनिट की ओर से जी, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जी। साथ ही श्री युवाओं के हृदय सम्राट श्री आकाश आनंद जी को मध्य प्रदेश की यूनिट की ओर से बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि हम आपके नेतृत्व में मार्गदर्शन में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करेंगे और आपके हाथों को मजबूत करेंगे। पिप्पल सर, यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ आई हुई हैं और हजारों कार्यकर्ता हैं। फिर क्या कारण है कि एक-एक प्रभारी को 8-8 प्रदेश दिए गए हैं? क्योंकि एक-एक आदमी को भी आप जिम्मेवारी दे सकते हैं तो काम थोड़ा और सरल और अच्छा हो सकता है। फिर क्या कारण है कि एक-एक प्रभारी को 8-8 प्रदेश दिए हैं? क्या कहेंगे? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जो केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर है हर प्रदेश में 1 या 2-2 लगे हैं केंद्र से ही ठीक है। और उनके ऊपर एक सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए क्योंकि वो सीनियर कहीं न कहीं अनुभव पार्टी का रखते हैं और आवागमन में उनको सुविधा है, इसलिए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और फिर उनका सभी तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी को बनाया है। जी, बाकी का आप कहें कि प्रदेश में केंद्र की ओर से कौन लगे तो हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री दिलीप बोस जी हैं, जी। केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री बालकृष्ण जी हैं, मध्य जी। प्रदेश में ही लगे हुए हैं जी। और फिर उसके साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री राम जी गौतम जी हैं जी। और आज मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी को बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है आरएसएस का भी बड़ा बोलबाला है, तो इस आरएसएस की लड़ाई से आप किस तरीके से लड़ पाएंगे, बसपा के लोग वह हमें बताएं। वो आदरणीय बहन कुमारी सीधे सीधे यूं कहें तो आडंबरवाद और पाखंडवाद को सीधा अम्बेडकरवाद से चुनौती है, तो क्या कहेंगे? देखिए अम्बेडकरवाद ने हमेशा आडम्बर को चुनौती दी है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने आज इसके लिए मंत्र भी दिया है कि हमें अपने जितने भी महापुरुषों की जयंतियां उनकी पुण्यतिथि या जितने भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें अब हमें पार्टी के जितने भी जिम्मेदार समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको परिवार सहित बच्चों सहित जो उनके युवा बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर है उन सबके साथ अब मीटिंग में उपस्थित होना है जिससे उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और उनका हृदय परिवर्तन होगा और युवाओं को भी इस देश में अपने अम्बेडकरवाद को समझने में सहायता होगी। जी। युवा साथी हैं आकाश आनंद, उनको बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है जिनके लिए आपने कहा कि बहुत बहुत आभार और स्वागत भी आपने करा। लेकिन चंद्रशेखर रावण भी युवा साथी हैं, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पे भी चंद्रशेखर रावण जा चुके हैं, वहां पे भी उन्होंने भीड़ इकट्ठी करने का काम किया था। आकाश आनंद और चंद्रशेखर को आप किस नजर से देखते हैं अगर दोनों को कंपेरिज किया जाए युवा साथियों के तौर पे? आपने देखा होगा अगर आप कह रहे हो उन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी और जम्बूरी मैदान में भोपाल में उनकी बहुत बड़ी उन्होंने रैली की सिर्फ एक संदेश देने के लिए है क्योंकि वो प्रायोजित रैली थी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं सपोर्टर है उनको कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए पर वो मसूए को बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पानी फेर दिया। जहां जहां भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे उनका क्या असर हुआ आप मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप उठाकर देख सकते हैं। और रही बात श्री आकाश आनंद जी की तो उनमें पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश एक युवाओं का नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है और उनमें ऐसा कहीं ना कहीं हुनर है जज्बा है जोश है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के मार्गदर्शन में इस देश में युवाओं के साथ साथ सभी बुद्धिजीवी साथियों को पार्टी के साथ जोड़ने का और महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करने का। चंद्रशेखर रावण अक्सर अपने स्टेटमेंट्स में ये बोलते हैं कि बहन जी ने जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना था वो तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है, इस सपने को हम साकार करेंगे। अब क्या कहेंगे? ये सब निराधार है और ये सपना क्या साकार करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और पूरे इस बहुजन समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक हैं इसलिए उनको आयरन लेडी का भी खिताब प्राप्त है और उनकी बराबरी क्या वो पैरों की धूल भी बराबर नहीं है। जी। बहुत सारे लोग आकाश आनंद के अंदर छवि देखते हैं गौतम बुद्ध की क्योंकि उनके अंदर शालीनता है, तीव्रता देखते हैं अम्बेडकर की क्योंकि बाबा साहब की तरह कार्यशैली और पढ़ने की वह बाहर से भी पढ़कर आए हैं। तो क्या लगता है वो बहुजन मिशन मूवमेंट को भी इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं या अच्छे से काम कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले भी काम करा है? क्या कहेंगे? बिल्कुल ये समझ उनमें है और हमें इस बात के लिए गर्व है
क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अभी माननीय बहन जी ने कुछ कड़क निर्णय भी लिया उनके प्रति, तो वो विचलित नहीं हुए और उन्होंने शालीनता और धैर्य के साथ अपना परिचय भी दिया। और जो कुछ भी जाने अनजाने में उनको मिस्टेक का महसूस हुआ तो उसके लिए उन्होंने तुरंत माननीय बहन जी से रियलाइज भी किया। बहन जी को ये बात अच्छी लगी कि अगर किसी में पार्टी के प्रति समर्पण है और निष्ठा है, ईमानदारी है और पार्टी के लिए काम ईमानदारी से करना चाहता है तो वो जरूर प्रायश्चित भी करेगा और उस मूवमेंट में काम करने के लिए अपने नेता से इसके लिए प्रयास भी करेगा। तो वो उन्होंने किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी ऑल इंडिया की नेशनल की बैठक में सभी से कहीं ना कहीं लोगों से पूछा और आशीर्वाद के लिए भी बोला कि आप, ये हमारा छोटा भाई है, किसी का साथी है, बच्चा है, बेटा और है, ये सब कुछ है। युवा है और युवाओं में कुछ करने की तमन्ना है और तमन्ना सच्ची है तो रास्ते जा रहे हैं, तमन्ना झूठी तो बहाने जा रहे हैं। तो इनमें तमन्ना सच्ची है। 2027 में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? 2000 नीले गमछे वालों ने बड़ा दुखी कर रखा है, समझ में नहीं आते नीले गमछे वाले किसको वोट दें, मूछों वालों को या जो कांग्रेस के संविधान दिखाने वाले हैं उनको, या लाल टोपी वाले भी नीली ये गमछा पहन लेते हैं उनको। तो ये नीले गमछे वाले क्या है, कौन है? नीले गमछे वाले, अब नीले गमछे पर हाथी निशान लगा होगा और ये महापुरुषों की पीएसपी बहन जी की फोटो लगी होगी, हाथी लगा होगा। ये अब नीले गमछे की पहचान है, ये सही असली है और यही महापुरुषों के मिशन को पूरा करने वाला नीला गमछा है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि नीला झंडा, हाथी निशान जो भी लेकर आ जाए तो समझ लेना मैं आया हूं। अब 2027 के अंदर ये समझना है कि बहुजन समाज के लोग किसको समझते हैं, हाथी की सवारी करना चाहते हैं या इसी तरीके से घोड़ी पे ना चढ़ना चाहते हैं, मूछें रखने पे मार देना चाहते हैं, पानी पीने पर जब बच्चों को मार दिया जाता है इस तरीके का चाहते हैं। क्योंकि बहन जी की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होता है और कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, देश विदेश के अंदर बहन जी का आयरन लेडी के नाम से भी नवाजा जाता है। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि वह चुनते किसे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका साहब जो आपने हमारे साथ चर्चा करी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।